अगर हम अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का निपटारा करने के लिए इस धरती पर आए हैं, तो फिर फ्री विल कैसे काम करती है? स्वतंत्र कर्मों का क्या महत्व है? क्योंकि हम तो मजबूर हैं ना, परिस्थितियाँ सामने आ रही हैं और हम उसके मुताबिक चल रहे हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा लड़ाकू स्वभाव का है, बात-बात पर बिना वजह लोगों के साथ झगड़ा करता है, अपशब्द बोलता है। इसी तरह का एक जीवन उस व्यक्ति ने जिया। ये उसका एक कार्मिक पैटर्न है कि वो लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करना, ये उसका संस्कार है। अब एक जीवन ऐसे जीते हुए उस व्यक्ति की मृत्यु होती है और उसे उसका लेसन सीखने के लिए नेक्स्ट बर्थ मिलता है। अब इस तरह के व्यक्ति की मृत्यु होती है और उसका अगला जन्म होता है। तो उसने लोगों के साथ झगड़ा कर कर जो उन्हें परेशानियाँ दी हैं, दुःख दिए हैं, भावनात्मक रूप से दर्द दिया है, ज़बानी दर्द दिया है, अपमान किया है, वो सब कार्मिक अकाउंट हैं, वो सब उसके सामने आएँगे। वो सब तो उसे क्लियर करने ही होंगे। लेकिन साथ ही साथ क्या होगा, साथ ही साथ अब उसका जब नया बर्थ हुआ है तो इस तरह की परिस्थितियाँ बनेंगी कि झगड़ा हो सकता है। इस तरह के हालात बन रहे हैं। लेकिन इन हालातों में जो उस व्यक्ति का लाइफ लेसन है, अब उस व्यक्ति का लाइफ लेसन क्या है? हिंसा की बजाय, झगड़े की बजाय शांतिपूर्वक बात को समझकर एक सरल सीधा रास्ता उसमें से निकालना। ये उस व्यक्ति का लाइफ लेसन है। तो परिस्थितियाँ उसके सामने ऐसी आएँगी कि झगड़ा हो, लेकिन फ्री विल कि अब वो रिस्पॉन्स कैसे करता है, ये हमेशा उसके हाथ में होगी। अब ये प्रकृति इस तरीके से कार्य करेगी कि अब जब वो व्यक्ति नेक्स्ट बर्थ लेगा, तो उसके सामने इस तरह के झगड़े के हालात पैदा होंगे। लेकिन ये एक फ्री विल, ये उसके हाथ में होगी कि अब वो गुस्सा दिखाता है या एक पीसफुल तरीके से स्थितियों के सामने रिएक्ट करता है। अब 2 परिस्थितियाँ हैं। एक तो ये हो सकता है कि पास्ट बर्थ में जब वो व्यक्ति लोगों से झगड़ा करता था, लेकिन पूरा जीवन जीने के बाद जब वो बुढ़ापे की अवस्था में पहुँचा, तो उसने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि इस तरीके से लोगों से झगड़ा करना, ये मैंने गलत किया। वो इस फीलिंग के साथ, इस एहसास के साथ, अपने पूरे जीवन के इस निचोड़ के साथ, अपनी गलती को मानने के साथ मृत्यु को प्राप्त होता है। तो अब जब उसने नेक्स्ट बर्थ लिया है, तो इस तरह की परिस्थितियाँ बन रही हैं, तो हो सकता है बहुत जल्दी मतलब जब वो बच्चा ही होगा, उसके सामने इस तरह की परिस्थितियाँ आएँगी, झगड़े वाली, तो बचपन से ही कुछ परिस्थिति उसे ये समझ आने लगेगा कि बहुत जल्दी शुरू में वो झगड़ा करेगा क्योंकि उसका संस्कार है ना, संस्कार इतनी जल्दी नहीं जाते। लेकिन क्योंकि साथ ही साथ बुढ़ापे में मरते वक़्त उसे ये चीज़ का एहसास था कि मैंने ये जो किया है ना जीवन पर्यंत गलत किया है, तो बहुत जल्दी जब वो बच्चा ही होगा, वो झगड़े के बीच में एक पीसफुल तरीके से कैसे बच के निकला जाए और क्या रास्ता निकाला जाए, इस तरीके से सोचना और चलना शुरू कर देगा। अगर वो बच्चा ऐसा करता है, तो इसका अर्थ ये है कि वो बच्चा अपने जो उसका लाइफ लेसन है, बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहा है। अपनी फ्री विल जो अब झगड़ा तो होगा ना उसके सामने, उसके कुछ कार्मिक अकाउंट है, कुछ इस तरीके की सिचुएशन उसके सामने बनेंगी। उसका लाइफ लेसन भी ऐसा ही है। लेकिन उसने सीखा है अपने लास्ट बर्थ में ही सीख लिया था या शायद इस बर्थ में उसने बहुत जल्दी रियलाइज़ कर लिया कि ये वो गलत करता है, तो इस बर्थ में वो पीसफुल तरीके से रिएक्ट करना सीखेगा। अगर वो ऐसा कर रहा है तो वो अपने लाइफ लेसन के करीब जा रहा है। लेकिन ये जो उसका लाइफ लेसन है जिसको वो सीखता जा रहा है, ये वो अपनी फ्री विल का यूज़ करके सीख रहा है, अपने स्वतंत्र कर्मों का यूज़ करके सीख रहा है। क्योंकि परिस्थितियाँ आने पर
क्या रिएक्शन वो देगा, ये उसकी फ्री विल का हिस्सा था। परिस्थितियों का आना उसकी किस्मत था, लेकिन उन पर क्या रिस्पॉन्स किया जाएगा, ये उसकी फ्री विल थी। फ्री विल का मतलब ही यही होता है कि हमारे एक्शन हमारे हाथ में है, हमारा माइंड हम जब चाहे उसे चेंज कर सकते हैं। और अब अगर परिस्थिति थोड़ी अलग हो जाती है, मान लीजिए उस व्यक्ति ने एक पास्ट की पूरी लाइफ इस तरीके से एक झगड़ालू इंसान की तरह गुजारी है, और अपने बुढ़ापे में भी वो यही चीज़ सही मानता था, और दूसरों लोगों को भी, अपने मतलब बच्चों को भी, सबको भी कुछ इसी तरीके से ट्रेनिंग देता था कि इस सिचुएशन में झगड़ा करना सही है। यानी उसने पूरा जीवन गलत जीवन जिया, लेकिन फिर भी वो उसे सही मानता था और आगे अपने बच्चों को भी यही शिक्षा देता था, और मृत्यु के समय पर भी वो इस बात के लिए सचेत नहीं था कि उसने जो कुछ किया है वो गलत है। तो अब इस तरह की स्थिति में भी उस व्यक्ति का जब रीबर्थ होगा, तो उसके सामने इस तरह की परिस्थितियां बनेंगी कि झगड़ा हो। और क्योंकि वो पास्ट बर्थ में भी अवेयर नहीं था इस चीज़ को लेकर, तो इस चीज़ की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि वो, जैसे पास्ट बर्थ में झगड़े का उत्तर झगड़े से ही देता था, हिंसा से ही देता था, वैसे वो करेगा। लेकिन क्योंकि पोलाइट तरीके से, कोमलता के साथ उसने इस चीज़ को नहीं सीखा है, तो अब प्रकृति थोड़ा-सा मुश्किल रूप इख्तियार करेगी, और अब इस तरह के झगड़ों में वो लड़का फँसेगा, वो बच्चा फँसेगा, जहाँ उसे नुकसान हो सकता है। उसके द्वारा किया गया अपमान, उसके द्वारा की गई हिंसा उस पर भारी पड़ सकती है। जो उसका लाइफ लेसन है, सीखेगा तो वो उसे इस जीवन में भी, लेकिन थोड़ा मुश्किल के साथ। कई बार वो इस तरह के झगड़ों में फँस सकता है, जहाँ वो खुद को हानि पहुँचा सकता है। किसी भी तरह की हानि, धन की, अपमान हो सकता है, कैसे भी उसे हो सकती है। और अंत में वो ये सीखेगा इन झगड़ों से गुज़रने के बाद कि ये उसने गलत किया। और फिर बहुत सारे इस तरह के एक्सपीरियंस हो जाने के बाद वो अपनी फ्री विल को सही दिशा में यूज़ करना शुरू करेगा, और धीरे-धीरे अपने लाइफ लेसन को अचीव करेगा। और एक स्थिति ये भी हो सकती है कि उस व्यक्ति ने अपने कई जीवन इस तरीके से एक झगड़ालू व्यक्ति के रूप में जिए हैं, और इसका ये संस्कार इतना ज़्यादा कड़ा हो चुका है, इतना ज़्यादा पक्का हो चुका है। जैसे जितनी ज़्यादा आपको अगर सिगरेट पीने की आदत लग जाती है, तो आप शुरू-शुरू में अगर पी रहे हैं, 1 पी रहे हैं, 2 पी रहे हैं, तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना आसान है। 10 पी रहे हैं, 12 पी रहे हैं, कंट्रोल करना आसान है। लेकिन जैसे-जैसे तादाद बढ़ती जाती है, अगर आप रोज़ की 30-40 सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं, फिर आपके लिए इतना आसान नहीं है उस आदत को छोड़ना। ऐसे ही अब वो व्यक्ति अगर अपने कई जीवन एक झगड़ालू व्यक्ति के रूप में, मतलब वो फ्री विल का यूज़ हमेशा गलत करता आया है। उसको कई जीवन मिले, मान लीजिए उसको ये जीवन भी मिला, नहीं वो नहीं सुधरता, नहीं अपना लाइफ लेसन अचीव करता, अपनी फ्री विल का गलत यूज़ ही करता है, अपने संस्कार को और पक्का ही करता है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को एक प्रकृति की तरफ से, समझ लीजिए, एक एक्स्ट्रा केयर मिलेगी, समझ लीजिए, जैसे उसे सोल वर्ल्ड में अपना ये लाइफ लेसन सीखने के लिए थोड़ा अधिक वक्त भी मिल सकता है। ये ऐसे समझ लीजिए, जैसे कोई बच्चा पढ़ाई में अगर कमज़ोर होता है, तो टीचर कई बार उसे बाकी बच्चों से अलग 1 घंटा थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ा देते हैं। बस ऐसे ही कुछ उस व्यक्ति को मौका मिलेगा कि वो सोल वर्ल्ड में रहते हुए थोड़ा अपने इस संस्कार पर ज़्यादा काम करना सीखे, ज़्यादा इससे ठीक करने के लिए कार्य करे, और फिर थोड़े लंबे गैप के बाद धरती पर रीबर्थ ले। अब अगर हम डॉक्टर न्यूटन की रिसर्च को देखें, तो उन्होंने पाया था कि इस तरह की बहुत सारी आत्मा थी जो किसी भी चीज़ में, किसी भी अपने संस्कार में, ये तो एक उदाहरण है, इस तरह के अनेकों अनेक संस्कार हो सकते हैं जिसमें वो अपने कई जीवन पे काबू नहीं पा पाई थी, वो ठीक उसे नहीं कर पाई थी। तो उन्होंने बहुत-बहुत लंबा वक़्त, 100-100, डेढ़-डेढ़ 2 साल का वक़्त सोल वर्ल्ड में गुज़ारा है, क्योंकि उनका संस्कार इतना ज़्यादा कमज़ोर था कि उन्हें एक्स्ट्रा मेहनत की ज़रूरत थी।
और उसके बाद उन्होंने धरती पर जन्म लिए हैं, और उसमें से जो ज़्यादातर आत्माएँ थीं उन्होंने पॉज़िटिव तरीके से अपने लाइफ़ लेसन फिर क्लियर किए भी हैं। उदाहरण के तौर पर ये डॉक्टर न्यूटन की ही रिसर्च में इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी। एक लड़की जिसके सामने कुछ इस तरह की परिस्थितियाँ आई थीं कि वो बहुत छोटी आयु में बिना विवाह किए माँ बनने वाली थी, और एक बच्चे के पालन-पोषण की ज़िम्मेवारी, जबकि वो खुद अभी अनसेटल है, उसके कंधों पर पड़ने वाली थी। पूर्व जन्म में जब इस तरह की परिस्थितियाँ उसके सामने आई थी, तो वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर थी कि उसने आत्महत्या का रास्ता चूज़ कर लिया था। लेकिन फिर उसने काफ़ी वक़्त सोल वर्ल्ड में, शायद उसका काफ़ी पुराना संस्कार रहा होगा, इस तरीके से ज़िम्मेवारियों से भाग जाना, उन्हें ना उठा पाना, मुश्किलों में हार मान जाना। तो उस लड़की ने लगभग 100 साल का वक़्त सोल वर्ल्ड में गुज़ारा, और लगभग 100 साल के वक़्त गुज़रने के बाद उस लड़की ने दोबारा रीबर्थ लिया इस धरती पर, और सेम परिस्थितियाँ उसके सामने आईं, जिस परिस्थितियों से पहले भागकर उसने आत्महत्या कर ली थी, वही सेम परिस्थितियाँ थी। इस बार एक बार फिर उसके सामने एक बच्चे की ज़िम्मेवारी थी जिसे उसे अकेले हैंडल करना था। लेकिन सोल वर्ल्ड में रहते हुए उसने अपने इस लेसन को इतना ज़्यादा मजबूत कर लिया था, अपने इस संस्कार को इतना ज़्यादा परिवर्तित कर लिया था कि जब वो इस धरती पर आई और उसने रीबर्थ लिया, तब बस उसने अपनी इस ज़िम्मेवारी को बहुत अच्छी तरीके से पूरा किया। और पूर्व जन्मों में जो उसका डर था कि कोई मेरा साथ नहीं देगा, उसका ये डर भी ख़त्म हुआ, क्योंकि इस बार जो उसे संतान की ज़िम्मेवारी उसके कंधों पर आई, उसे सहयोग, पूरा परिवार का सहयोग मिला। उसको सहयोग पहले भी मिलता परिवार का। पूर्व जन्मों में भी उसका यही परिवार उसका परिवार था, उसको सहयोग मिलता अगर वो सही कदम उठाती, अगर वो शेयर करती अपनी बात अपने परिवार के साथ, तो पास्ट बर्थ में भी शायद वो आत्महत्या से बच जाती और उसको अपने परिवार का सहयोग मिल जाता। लेकिन उसका संस्कार ज़िम्मेवारियों से भाग जाना, डर जाना इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। एक्चुअली लोग क्या कहेंगे वाला संस्कार भी इसे आप कह सकते हैं। सिर्फ ज़िम्मेवारियों का डर नहीं था, उसके अंदर ये भावना थी कि समाज क्या सोचेगा। लेकिन इस बर्थ में उसके अंदर ये वाली भावना नहीं थी, तो उसने अपनी इस लाइफ लेसन को बहुत अच्छे तरीके से पूरा किया। तो अब जब आपके मन में ये सवाल आता है कि मैं अपने लाइफ लेसन को सही तरीके से अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, हम अपनी फ्री विल का सही यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो जो भी परिस्थितियाँ जो आपके हाथ में नहीं हैं, आपके जीवन में आ रही हैं, जिन्हें हम किस्मत कहते हैं, जिन पर हमारा कोई इख्तियार नहीं होता, उन परिस्थितियों में आप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं? आपका जो रिएक्शन है वो कितना पॉजिटिव है या पॉजिटिव नहीं है? इस पर ध्यान दीजिए। जब आप इस पर ध्यान देंगे तो आप समझ पाएँगे कि आप अपनी फ्री विल का यूज़ कैसे कर रहे हैं। फ्री विल का यूज़ आप सही कर रहे हैं या सही नहीं कर रहे हैं, इसकी बड़ी सरल, बहुत सरल है इसको समझना। सिर्फ़ आपको घटनाओं पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना जो आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं, जिन पर आपका इख्तियार नहीं है, सिर्फ़ उन पर ध्यान देना है कि इन घटनाओं पर आपका रिस्पॉन्स क्या है। जैसा कि हम उदाहरण के तौर पर उस पहले झगड़ालू व्यक्ति के केस का ज़िक्र कर रहे थे। मान लीजिए इस तरह का एक व्यक्ति अपना लाइफ़ लेसन सही तरीके से अचीव कर पाता है, अपनी फ्री विल का सही तरीके से यूज़ करता है, तो इस बात की संभावना भी बहुत है कि वक़्त गुज़रने के साथ, उम्र गुज़रने के साथ, वो एक ऐसी स्थिति में होगा जहाँ वो और लोगों को भी झगड़े से कैसे बीच का रास्ता निकाल कर बाहर निकलना है, ये सिखा रहा होगा। इसके लिए प्रकृति उसे कोई भी रोल दे सकती है। मान लीजिए वो वकील बन गया है, मान लीजिए वो जज बन गया है, या इसी तरह के कुछ किसी जॉब उसकी है जहाँ वो लोगों को उनके इस तरह के झगड़ों के बीच में से निकालता है। जितना वो सही तरीके से अपने लाइफ लेसन को अचीव कर पाएगा, उतना वो इस तरह की पोजीशन में पहुंचता जाएगा जहां वो दूसरे लोगों को भी इसी तरीके से सही दिशा में चलने के लिए गाइड कर सके।
ये ऐसे ही है, ऐसे समझ लीजिए जैसे क्लास में कोई किसी सब्जेक्ट में कोई बच्चा, मान लीजिए कोई बच्चा है वो अंग्रेज़ी में बहुत वीक है। उसके साथ और भी बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं जो अंग्रेज़ी में वीक हो, लेकिन वो फिर मेहनत करता है। वो मेहनत करता है और वो ठीक-ठाक नंबर लेके अच्छे नंबरों से अंग्रेज़ी में पास हो जाता है। तो उसके बाद वो जो और बच्चे हैं, जो उसी की तरह कभी अंग्रेज़ी में उसी की तरह वीक थे जैसे वो वीक था, तो वो बच्चा उन दूसरे बच्चों को गाइड करने में किस तरीके से पढ़ाई करे, किस तरीके से कहाँ तुम्हारी कमज़ोरी है, कहाँ से तुम्हें कौन-सी चीज़ पर काम करना चाहिए कि तुम्हारी अंग्रेज़ी इम्प्रूव हो जाए और तुम अपने जो टेस्ट है उसमें उसको क्लियर कर सको। ये बात वो बच्चा ज़्यादा आसानी से उन दूसरे बच्चों को समझा पाएगा जो उसी की तरह अंग्रेज़ी में वीक हैं। और ये भी हो सकता है कि धीरे-धीरे करते-करते वो बच्चा खुद एक अंग्रेज़ी का बड़ा स्कॉलर बन जाता है और बहुत बड़े स्तर पर लोगों को अच्छी तरीके से अंग्रेज़ी सिखाने लगता है। क्यों? क्योंकि जो उसका वीक पॉइंट था, उस पर उसने कहाँ कमज़ोरी थी और कैसे काम करना था, इसकी समझ को डेवलप किया है। और जैसे-जैसे अच्छे तरीके से आप अपने लाइफ़ लेसन अचीव करते जाएँगे, आत्मिक रूप से ग्रो करते जाएँगे, एक दिन वो वक़्त भी आएगा जब आपको इस धरती पर जन्म लेकर अपने लाइफ़ लेसन सीखने की या अपनी आत्मा को ग्रो करने की ज़रूरत नहीं होगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने सेकंड चैनल का लिंक शेयर किया है। इन दोनों चैनल्स पर ही मृत्यु के बाद की दुनिया के संबंध में जो लोगों के सत्य अनुभव हैं, उनके आधार पर जानकारी प्रस्तुत की जाती है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। अगर हम अपने